परशुराम जी का अपमान करने पर कर्ण ने कर दिया इस राक्षस का वध। महाभारत के युग में कर्ण एक ऐसा नाम था जिसे अपने कौशल और दानवीरता के लिए सदैव याद किया जाएगा। लेकिन कर्ण का जीवन हमेशा संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा। अपनी पहचान छुपाकर कर्ण ने परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु परशुराम जी को जब ये पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, उन्होंने क्रोध में कर्ण को शाप दे दिया। इस घटना ने कर्ण के जीवन को बदल दिया, और यही वह समय था जब कर्ण ने अपने शौर्य से एक राक्षस का अंत किया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। कर्ण का परशुराम से ज्ञान प्राप्त करना। कर्ण ने धनुर्विद्या और अस्त्र शस्त्र में निपुण होने के लिए परशुराम जी को अपना गुरु चुना। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, इसलिए कर्ण ने खुद को सूतपुत्र के बजाय ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। परशुराम जी ने कर्ण की लगन देखकर उसे शिक्षा देना स्वीकार किया। कई वर्षों तक कर्ण ने परशुराम जी की सेवा की और उनकी विद्या में पूर्णता प्राप्त की। परंतु एक दिन जब परशुराम जी विश्राम कर रहे थे, कर्ण ने उनकी गोद में अपना सिर रखा। उसी समय एक बिच्छू ने कर्ण को डंक मार दिया, परंतु कर्ण ने अपने गुरु को जगाने से बचने के लिए दर्द सहा। सत्य का खुलासा। जब परशुराम जी जागे तो उन्होंने कर्ण के दर्द को देखा और उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? कर्ण ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपके विश्राम को भंग करना मेरे लिए अनुचित था। परशुराम जी को संदेह हुआ। उन्होंने कहा, केवल एक क्षत्रिय ही इतना दर्द सह सकता है। सच बताओ, तुम कौन हो? कर्ण को सत्य बताना पड़ा कि वह क्षत्रिय नहीं, बल्कि सूतपुत्र है। ये सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए और कर्ण को शाप दिया, जब तुम्हें सबसे अधिक अपने ज्ञान की आवश्यकता होगी, तुम्हें अपने शस्त्रों का स्मरण नहीं रहेगा। कर्ण ने इस शाप को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने परशुराम जी से कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी शिक्षा को कभी धोखा देने के लिए नहीं सीखा। मेरा जीवन केवल धर्म और शौर्य के लिए समर्पित है। एक राक्षस का आतंक। उसी समय पास के एक राज्य में एक भीषण राक्षस उत्पात मचा रहा था। इस राक्षस का नाम अहिमालय था। ये राक्षस न केवल निर्दोष लोगों की हत्या करता था, बल्कि गांवों को भी उजाड़ देता था। राजा और योद्धा इस राक्षस का सामना करने में असफल रहे। जब ये समाचार कर्ण तक पहुंचा तो उसने तुरंत उस राक्षस का सामना करने का निश्चय किया। कर्ण ने परशुराम जी से आशीर्वाद मांगा, लेकिन गुरु ने कहा, तुम्हारे शाप के कारण मैं तुम्हें ये युद्ध लड़ने से नहीं रोकूंगा। लेकिन ध्यान रहे, ये राक्षस अजेय है। कर्ण और राक्षस का सामना। कर्ण ने अपने धनुष और तीर लेकर राक्षस हिमालय को ढूंढा। वह राक्षस एक जंगल में छिपा था। जब कर्ण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि राक्षस अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा है। कर्ण ने राक्षस को ललकारा, अहिमालय, यदि तुम्हारे अंदर साहस है तो सामने आओ और निर्दोषों पर अत्याचार करना बंद करो। राक्षस जोर से हंसा और बोला, कौन मूर्ख योद्धा मुझे चुनौती देने आया है? मैं अब तक अजेय हूं। तुम भी मेरी शक्ति के आगे झुक जाओगे। युद्ध का आरंभ। कर्ण और राक्षस के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने अपने धनुष से तीव्र तीर चलाए, जो राक्षस को घायल करने में सक्षम थे। लेकिन राक्षस की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह बार बार स्वयं को ठीक कर लेता। युद्ध कई घंटों तक चला। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग किया, लेकिन शाप के कारण उसे अपने कुछ अस्त्रों का स्मरण नहीं हुआ। कर्ण को एहसास हुआ कि यह युद्ध केवल शौर्य से नहीं, बल्कि चतुराई से जीता जा सकता है। कर्ण की रणनीति। कर्ण ने राक्षस की कमजोरी को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि राक्षस का शरीर हर बार तीरों से घायल होने के बाद भी पुनः ठीक हो जाता था, लेकिन उसके माथे पर एक चमकती हुई मणि थी। कर्ण को समझ में आया कि यही मणि उसकी शक्ति का स्रोत है। कर्ण ने अपने धनुष से एक विशेष तीर तैयार किया, जिसमें उसने अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति डाली। उसने राक्षस को विचलित करने के लिए छल का सहारा लिया। जैसे ही राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति से कर्ण पर हमला किया, कर्ण ने तीर चलाकर उसकी मणि को नष्ट कर दिया। अहिमालय का अंत। जैसे ही मणि नष्ट हुई, राक्षस की शक्ति क्षीण हो गई। कर्ण ने अंतिम प्रहार करते हुए राक्षस का वध कर दिया। जंगल में शांति छा गई, और आसमान में देवताओं ने कर्ण की वीरता की सराहना की। गांव के लोग कर्ण के पास आए और उनके चरणों में गिरकर कहा, आपने हमें इस राक्षस के आतंक से मुक्त कर दिया। आप सच्चे वीर हैं। परशुराम जी का गौरव। जब परशुराम जी को ये समाचार मिला तो उन्होंने कर्ण को गले लगाते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा योद्धा वह है जो धर्म और सत्य के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है।
मैं अपने शाप के लिए पछतावा करता हूँ, लेकिन तुमने अपनी वीरता से यह साबित कर दिया कि तुम महायोद्धा हो। कर्ण का संदेश। कर्ण ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने सदा धर्म और वीरता का पालन किया। उनका ये कार्य केवल एक राक्षस का वध नहीं, बल्कि मानवता और सत्य की रक्षा का प्रतीक था। कर्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।